जय हिंद। नमस्कार किसान भाइयों। आज हम पर्ल मिलेट यानी बाजरा के विषय में संक्षिप्त से जानकारी लेंगे। बाजरा मिलेट्स के अंतर्गत आने वाला एक खरीफ फसल है जो हमारे भारत देश के सभी राज्यों में बहुत ही आसानी से लगभग उगाया जा सकता है। ये इसका कैंडल मिलेट के नाम से भी कहीं जानते हैं, जबकि इसका बायोलॉजिकल नाम पेनिसेटम टाइफाइड है और ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। जब हम बात करते हैं बाजरा की, तो ये होता है कि आखिर बाजरा ही क्यों उगाए, उसके स्थान पे हम धान तो उगा सकते हैं, जो कि इस समय बहुत ही प्रचलित है। मानसून को देखते हुए इस समय खरीफ सीज़न चल भी रहा है और बारिश अपने सामान्य स्तर से भी कम पैदा हुई है, जिसके कारण हमारे सरकारों द्वारा भी या हमारे जो सीनियर्स हैं कृषक भाई धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं पानी के अभाव में। ट्यूबवेल का जल स्तर नीचे चला जा रहा है, जिस कारण वो ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं। उस जगह हम लोग ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी कम पानी चाहने वाली फसलें उगा सकते हैं। बाजरा का जन्म स्थान अफ्रीका है। ये पहले अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता था, उसके बाद से अपने यहाँ भी उगाया जाने लगा। अपने भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका राजस्थान प्रदेश में होता है, क्योंकि वहाँ जलवायु भी शुष्क होती है। इसको औसत वार्षिक वर्षा 400 से 720 सेंटीमीटर अगर वार्षिक वर्षा भी होती है तो वहाँ पर ये अनुकूल तरीके से ग्रो कर सकता है। यानी कम पानी की फसल है, आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी लोमी सैंड टू लोम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लोमी सैंड टू लोम सॉइल, वो इसके लिए उपयुक्त होती है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, आसानी से कम पानी में उगाया जा सकता है। इन्फ्लोरेसेंस जो इसका निकलता है उसके हेड या स्पाइक बोलते हैं, स्पाइक ना बोल के हेड या ईयर बोलते हैं। और इसके या तो ऑब्लिंग में कैंडल, कहीं कैंडल का भी यूज होता है, क्योंकि कैंडल मिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको कैंडल भी इनके इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं, पुष्पक्रम को बोलते हैं, हिंदी में पुष्पक्रम बोलते हैं। बोने से पहले हमको अच्छे तरीके से खेतों की तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले एक गहरी जुताई कल्टीवेटर के माध्यम से करा देनी चाहिए। उसके बाद 2-3 जुताई मध्यम आकार की होनी चाहिए। पहली जुताई की बात क्यों करते हैं गहरी, क्योंकि खेत जायद सीजन में खाली जैसे पड़ा हुआ है, उसके बाद उसमें विभिन्न प्रकार की खरपतवार उगाते हैं जो कि हमारी फसल के लिए हानिकारक होते हैं। तो उसके लिए पहली जुताई गहरी करा दिया जाता है, उसके बाद फिर 2-3 मध्यम जुताई करके सीड की सोइंग की जाती है। भूमि शोधन, कभी कभी क्या होता है कि हमारे खेतों में फंगस, दीमक या विभिन्न प्रकार के कीट मकोड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो जैसे कि हमने सीड सोइंग की, बीज की बुआई की, तो उसी समय वो कुछ बीजों को खा जाते हैं या उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको भूमि शोधन भी करना होगा। यानी जब पहली जुताई कर रहे होते हैं उसी समय ट्राइकोडर्मा हार्बेजियम या तो फिर बेसिया बेरबियाना करके फंजीसाइड आता है, उसका आप उपयोग करेंगे तो उसमें से दीमक का प्रकोप कम हो जाएगा, गिडार का प्रकोप कम हो जाएगा, जो सफ़ेद कलर की गिडार होती है उसका प्रकोप कम हो जाएगा।
सुंडी वगैरह धान के खेतों में लग जाती है या बाजरा के खेतों में लग जाती है, उसका प्रकोप कम हो जाएगा। तो ये भूमि शोधन करने से ये सब हमको जो है बाद में कम से कम इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। वैरायटी भी इसमें कुछ मेन वैरायटी भी हैं। इसकी हाइब्रिड वैरायटी सबसे पहले HB फर्स्ट आई थी। मोती इसकी वैरायटी, मोती वैरायटी भी है इसकी, और तमाम इस समय तो नई नई वैरायटी, कावेरी की भी वैरायटी आई हैं, संगम वैरायटी थी। जब बात करते हैं सीड रेट की कि बीज दर कितनी होनी चाहिए किसान भाई को, कभी कभी हम लोग मानक से भी ज़्यादा बीज डाल देते हैं खेतों में। अच्छा, उसका एक रीज़न भी है। जब वो अभी हमने बताया कि भूमि शोधन के विषय में पता लगा, हम मानक के अनुसार बीज डाले, भूमि शोधन नहीं किए थे, कुछ बीज कीटों द्वारा इन्फेक्टेड कर गए, वो उगे नहीं, बाद में उन्हीं तो उतने बीज कम हो गए। तो हमको 4 से 5 kg पर हेक्टेयर जो मानक है बीज का सीधी बुआई के लिए, अभी हम सीधी बुआई की बात कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें बाजरे में ट्रांसप्लांटिंग भी होता है, यानी पौधा एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है, जैसे धान में होता है, उसकी सीडलिंग तैयार होती है। तो इसी तरह बाजरे में भी सीडलिंग तैयार होती है। उसका सीड रेट 2 kg पर हेक्टेयर, यानी 2 किलो 1 हेक्टेयर फसल के लिए पर्याप्त है, उपयुक्त है। ट्रांसप्लांटिंग वैसे तो इसका बुआई का सीज़न 15 जून से 15 जुलाई तक है बाजरे का, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपको 15 जुलाई से 10 अगस्त यानी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आप ट्रांसप्लांटिंग पल मिलेट का कर सकते हैं, यानी बाजरे का कर सकते हैं। थोड़ा मौसम को देखते हुए उसकी सावधानियां बरतनी होगी। ज़्यादा ओल्ड सीडलिंग नहीं होनी चाहिए, यानी जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो 3 to 4 वीक ओल्ड सीडलिंग ही प्रयोग करें, जिससे वो भली भांति प्रकार से ग्रो कर सके। जब बात सिंचाई की करते हैं तो बाजरे में वैसे तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बारिश ना हुई तो 2 मेन इरिगेशन है, जो यानी 2 मुख्य सिंचाई करने का स्टेज है बाजरे का। पहला स्टेज है मिल्किंग स्टेज, जब स्पाइक उसकी निकल आए, बाली निकल आए, तब उसमें जब दूध भरने लगे दानों में, वो मिल्किंग स्टेज होता है। और जब ग्रेन फिलिंग स्टेज हो, जब बाजरे की बाली में दाना भर रहा हो, ये दोनों स्टेजों पे बाजरे की सिंचाई आवश्यक है। यदि बारिश नहीं होती है तो नहीं तो फिर उसको सिंचाई की आप आवश्यकता अनुसार उसकी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन मात्र 2 सिंचाई में ही बाजरा आपका तैयार हो जाएगा। इसमें अभी बात करें तो खरपतवार उगाते हैं, उसके लिए जुताई करवा दिए थे। निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, जैसे बाजरे की आपने बुआई कर दी, उसके बाद निराई गुड़ाई किए। यदि आप निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए खरपतवार नाशी आता है एट्राजीन, जो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध होगा। एट्राजीन का उपयोग आप कर सकते हैं 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, मार्केट से लाके उसका घोल बना करके पर हेक्टेयर 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। जब बात करते हैं डिजीज़ की, तो कुछ प्रमुख डिजीज़ भी बाजरे में लगते हैं, जिसके विषय में हम संक्षेप में ही चर्चा करेंगे। जैसे डाउनी मिल्डू, इंग्लिश नेम है डाउनी मिल्डू, और इसी को ग्रीन ईयर डिजीज़ भी कहते हैं। यानी इसमें अगर ये रोग लग गया है बाजरे के खेत में, यानी बाजरे प्लांट में, अगर ये रोग आपको दिखाई दे रहा है तो इसका सिम्टम्स यही होगा, पहचान यही होगा कि इसमें बाली जब निकलेगी तो हरे कलर की हो जाएगी, यानी उसमें पॉड फिलिंग होगी ही नहीं, उसमें दाने भरेंगे ही नहीं, ग्रीन कलर की बाली हो जाएगी और वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये भी फंगस की वजह से होता है, फंगस की वजह से। मैंने इसीलिए शुरुआत में बताया था कि ट्राइकोडर्मा और बेबिया बेसियाना का आप यूज करेंगे तो फंगस से निजात पा सकते हैं। और इसमें सीड ट्रीटमेंट
आवश्यक पड़ता है। सीड ट्रीटमेंट आप करके इस रोग से मुक्ति, यानी जब आप बीज सोइंग करेंगे उस समय आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा रोग है अर्गट, बाजरे का अर्गट रोग। ये एयरबोर्न डिजीज है, वो तो सीड बोर्न डिजीज था, ये हवा से फैलता है। अर्गट क्लेविसेप्स फ्यूजिफार्मिस नामक टर है उसमें से फैलता है। इसमें भी सीड ट्रीटमेंट होता है, थीरम से कर दीजिए, या और एक दो प्रकार के उपचार ना वो आते हैं, वो आप उनका उपयोग कर करके सीड ट्रीटमेंट कर करके आप इसको बुआई करिए तो आपको डाउनी मिल्डू और अर्गट दोनों से उपचार, आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक रोग होता है कंडुआ रोग। कंडुआ रोग ये भी आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाता है बाजरे के खेत में, तो इसके लिए भी कीटनाशक की तो वेटेबल पाउडर की तरह आता है। एक पाउडर फॉर्म में आता है जीनेब, जो 75% वेटेबल पाउडर होता है, या माइंकोजेब 75% वेटेबल पाउडर होता है। जब आपको लगे कि हमारे पौधों में कड़ुआ जैसे रोग लग गया है तो आप उसमें जो है मार्केट से जीनेब या माइंकोजेब नामक रसायन ला करके आप उसका घोल बना करके, पाउडर फॉर्म में आता है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ कीट के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, इंसेक्ट के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं कि आपके यहाँ आपके बाजरा के खेत में कुछ महत्वपूर्ण कीट हैं जिससे हमको नुकसान होता है। जैसे दीमक है। दीमक अगर पौधे में लग गया तो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। आपको पता तो चलेगा नहीं, वो दीमक नीचे से ही जड़ काट खाना शुरू कर देता है, मुलायम जड़ों को खाना शुरू करता है और लास्ट तक में पौधा ख़त्म हो जाएगा। जब आप पौधा मर जाएगा तब आपको जानकारी मिलेगी कि हमारे खेत में दीमक लग गई। जब आपको एक दो लक्षण ऐसे दिखें, आप पेड़ को उखाड़िए, उसकी जड़ों में देखिए तो आपको दीमक की मिल जाएगी। कॉलोनियाँ बना के रहते हैं अंदर ज़मीन पे। उसके लिए आपको क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे करना होगा। हल्की नम भूमि हो, आप क्लोरोपाइरीफास लाइए, उसका स्प्रे बनाइए और पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए। या तो ये तो खड़ी फसल की बात हो गई। अगर आप खड़ी फसल में स्प्रे ना करके पहले ही इसका निदान चाहते हैं तो आप फोरेट मार्केट से ले करके, जब खेत की जुताई हो रही है उसी समय 15-16 kg पर हेक्टेयर फोरेट डाल करके इससे बचाव किया जा सकता है। या ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये सब प्री सोएंगे, यानी बोने से पहले का। अगर बोने के बाद है तो क्लोरोपाइरीफास लिक्विड फॉर्म में आता है, आप उसका स्प्रे बना करके कर सकते हैं। दूसरा तना छेदक। ये आपके स्टेम में, सपोज दैट ये बाजरे का पौधा है, ये तनों में छेद करके घुस जाता है अंदर उसका सैप जो है चूसता रहता है, जिससे उसमें धीरे धीरे वो उसको पोषक तत्व पौधा ले ही नहीं पाता, ऊपर तक भेज नहीं पाता, जिसके कारण आपका पौधा ख़त्म हो जाता है और किसान को इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए कार्बोफ्यूरान या क्यूनलफास या डाइमेथोड नामक रसायन आते हैं, आप उसका स्प्रे कर दीजिए, इससे आपकी फसल बच जाएगी। इसमें फ्लाई भी लगती है, फ्लाई भी लगती है, यानी मक्खी, तो उसके लिए भी आपको या तो कार्बोफ्यूरान या तो क्यूनलफास या डाइमेथोड नामक रसायन को ला करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। यील्ड की बात करते हैं। यील्ड इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक हाइब्रिड, एक कंपोजिट यानी देसी वैरायटी का, और संकर वैरायटी। संकर वैरायटी में आपको उपज 30 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर तक मिलती है, जबकि देसी वैरायटी में 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक। संकर वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी जिसे कहते हैं, उनका पौधा ठिगना होता है, यानी छोटा पौधा होता है, हाइट में बहुत ऊंचा नहीं होता। ये ग्रेन पर्पज से ही उगाई जाती हैं, जबकि देसी वैरायटियाँ फाडर पर्पज से भी, यानी चारा की फसलों के लिए भी उगाई जाती हैं, क्योंकि हमारे किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जिससे उनकी आमदनी
बढ़ती है, क्योंकि यदि जो फॉडर निकलेगा यानी जो चारा निकलेगा खेत से, वेस्ट मटेरियल निकलेगा, उसको वो चारा के रूप में यूज कर लेते हैं और पशुओं के लिए वो भोजन के रूप में उसको उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनको अलग से चारे का प्रबंध नहीं करना पड़ता और पशुओं से मिलने वाला दूध और जो मटेरियल है उससे वो अपना अलग से आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये रही बाजरे के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता, धन्यवाद।